नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम अलग अलग पंचायतों में जाके ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये दिखा रही है कि विगत 5 वर्षों में इस पंचायत का कितना विकास हुआ और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आम जनता के लिए चलाई गई थी, क्या योजना का लाभ वहाँ की जनता को मिला कि नहीं मिला, ये हम आपको मजेदा गांव के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाए थे धनौती पंचायत का। उसमें आप देख चुके हैं कितना विकास हुआ है। और इसी तरह का बढ़िया भी गांव है धनौती पंचायत का, उसका भी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाए थे। और खुद धनौती पंचायत का जो धनौती गांव है वहां का भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए थे। और धनौती गांव के अंतर्गत एक सरसा गांव आता है, वहां का भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाए थे। यानी पूरे धनौती पंचायत के ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा चुके हैं कि 5 साल में इस पंचायत का कितना विकास हुआ। तो अब प्रत्याशियों का दौरा तेज हो चुका है, चुनाव काफ़ी नज़दीक है। 29 सितंबर का चुनाव संपन्न होगा, तो जितने भी प्रत्याशी लोग हैं सब लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर चुके हैं। उसी में हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ के भूतपूर्व जो मुखिया रह चुके हैं सुरेंद्र महतो जी, और उनकी पत्नी तो ऐसे मुखिया थी गायत्री देवी, वो चुनाव लड़ रही हैं इस बार। और उनके पति सुरेंद्र महतो जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहले मुखिया भी रह चुके हैं, 5 साल लोगों की सेवा कर चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है। जैसा कि सारे प्रत्याशी लोग जनसंपर्क करना शुरू कर चुके हैं, तो क्या ये इनका आशीर्वाद यात्रा अभी तक निकला कि नहीं निकला, आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। मैं सुरेंद्र महतो, ग्राम पंचायत राज धनौती के पूर्व मुखिया। हमने 5 साल की अवधि में 2011 से 16 तक हमने मुखिया का पद ग्रहण किया था, जिसमें हमने बहुत विकास किया। लोगों को जो है सो मनरेगा से लेकर के रोजी रोटी देने के काम किया है। मनरेगा के काम हुआ हो या और भी योजना हो, जिसमें हमने नवयुवकों को युवाओं को रोजी रोटी देने का काम किया है। अर्थात जितने भी पंचायत में योजना आया है उसमें हमने प्राथमिकता के अनुसार काम किया है। जितने भी लोग इंदिरा आवास हुआ, पेंशन हुआ, पीसीसी हुआ, रोड हुआ, नाला हुआ, हमने 5 साल की अवधि में जनता के हक में काम किया है। हमने प्राथमिकता के अनुसार काम करने का काम किया है और हमसे जनता बहुत खुश है। अभी जो हमने लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम नहीं लड़े हैं, लेकिन हमारी पत्नी गायत्री देवी लड़ रही है। मैं उनके साथ एक अभिभावक के रूप में हूँ, मैं उनके साथ मदद करूँगा। और मैं जनता से यह अपील कर रहा हूँ कि जितना भी मैं काम करूँगा पहले से भी ज़्यादा सुंदर और अच्छे तरीक़ा से काम करने का काम करूँगा। और जनता हमको चाह रही है। अभी जो है सो जहाँ भी हम जा रहे हैं, हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता हमको प्यार, मोहब्बत, स्नेह, प्यार और ये अच्छा दृष्टि से देख रही है। हमको वोट देने की शुभकामना विचार व्यक्त कर रही है। जनता हमसे बहुत खुश है। तो जैसा कि सारे प्रत्याशियों का दौरा तेज हो चुका है, लोगों से मिलना जुलना उन लोगों का लग चुका है, तो क्या आपको भी जाना पड़ रहा है, लोगों से संपर्क करना शुरू किए हैं आप? हम भी जाते हैं, मैं भी जा रहा हूँ। जनता हमको बुला रही है, हमने काम किया है, काम के आधार पर लोगों ने हमको बार बार बुला रही है। हम हर जगह जा रहे हैं, जनता से अपना अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। जनता हमसे बहुत खुश है ना। जनता हमको बुला रही है, जनता से हम अपना वोट मांग रहे हैं। जनता हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता हमको वोट देगी। हमने काम किया है, जनता के हक में काम किया है, जनता हमसे खुश है। तो क्या आपको लग रहा है कि जब आप लोग का काल चल रहा था, आप लोग जब मुखिया थे, तो उस समय सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई रही थी वो, और एक अभी जो योजनाएं चलाई गई 5 साल में, वो दोनों में क्या अंतर है? उस समय हम लोग की योजना में, उस समय 2011 से 16 तक जो भी योजना आया था उसमें कम योजना थी, खूब कम पैसा था। लेकिन इस समय जो योजना आ रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर पैसा है। इसमें जो है सो वार्ड से लेकर के मुखिया तक जो काम हुआ है, काम तो हुआ है लेकिन प्राथमिकता के आधार पर काम नहीं हुआ है। इसमें ज़्यादा लूट खसोट हुआ है ना, इसमें क्वालिटी वाला काम नहीं हुआ है। तो अब चुनाव नज़दीक है, 29 सितंबर को चुनाव है, लोगों से मिलने जुलने आप भी जा रहे हैं, सारे प्रत्याशी लोग भी जा रहे हैं, तो जनता का क्या फीडबैक आ रहा है आपके प्रति? जनता आपके लिए कितना उत्साह है? जनता हमारे प्रति बहुत उत्साहित है। जनता उत्साहित नहीं होती तो हमको बार बार नहीं बुलाती। बार बार
जनता के बुलाने पर हम नहीं जाते हैं, फिर भी जनता हमको बुलाती है, हम जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। यानी 5 साल तक आप सत्ता में नहीं रहे, कहीं ना कहीं जनता को भी अफसोस है। इसलिए जनता आपको खुद बुला रही है कि आप आइए, प्रचार कीजिए, लोगों से मिलिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, इस बार के चुनाव में आपका सपोर्ट हम लोग करेंगे। हाँ, इस तरह की बात है, जनता हमसे खुश है। तो क्या देखा जा रहा है कि चुनाव में बहुत सारे यूथ लोग आए हुए हैं, इस बार के पंचायती राज चुनाव में बहुत सारे युवा लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये समाज जो है, जो पहले का आपका वोट बैंक है, वो आपके साथ जुड़ा रहेगा? हाँ, ऐसा है, पहले का जो वोट बैंक है ऐसा होता है, कुछ वोट बैंक अपने में से कुछ कट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग खुश है, कुछ कट भी जाता है, लेकिन कुछ कटता है, कुछ दोबारा जुड़ भी जाता है। हर आदमी ये अपनी इच्छा के अनुसार हर आदमी खोजते हैं, हर आदमी चाहते हैं कि हमारा मतलब कि कोई भी विकास हो, मैंने निजी स्वार्थ हो, लेकिन निजी स्वार्थ के चलते कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया, हमने जो भी काम किया है गरीब के हक में किया है, धरातल पर काम किया है। धरातल पर काम करने की वजह से हमको जो है सो जनता अभी तक मान रही है, जहाँ जाते हैं हमको जनता प्यार मोहब्बत दे रही है हमारे काम के ऊपर। काम ही जो है, हम यही जानते हैं कि काम ही प्यारा है। देखिए अभी तक हमने जो भी काम किया है प्राथमिकता के आधार पर किया है, बहुत मुखिया हुए, 5 साल में अपना जो है सो घर द्वार गाड़ी ट्रैक्टर बोलेरो खरीद लेते हैं। लेकिन आज देखिए हमारे यहाँ अभी तक हमने जो भी काम किया है प्राथमिकता के आधार पर किया, हमने मजदूरी कमाने का काम किया है, लूट खसोट करने का काम नहीं किया है, न तो हम भी बना लिए होते घर। लेकिन आज हम जाते हैं पंचायत में, लोगों का कहना होता है कि मुखिया जी हम आप लोग को जिताए कि आप घर बना लेते, लेकिन अभी तक आप घर नहीं बनाए हैं। हम उनको जवाब देते हैं, बताइए हम काम करते हैं तो मजदूरी का काम करते हैं, जब हम अच्छा काम करेंगे तो उसमें मजदूरी बचेगा, उसमें लूट खसोट हम करेंगे तभी ना ज़्यादा बचेगा। तो हम लूट खसोट करने का काम नहीं किया, हमने जो भी काम किया है, देखिए हम जो ईटाकरण किए हैं, पीसीसी किए हैं, उसमें आज हो गया और 10 साल हो गया। हमारे काम में अगर कहीं पीसीसी टूट गया हो तो बताइए, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना बना हुआ है, हमारे पीसीसी के अंदर जो भी बना हुआ है 6 महीने हुआ, 7 महीने हुआ, टूट गया, लेकिन हमारा पीसीसी जो भी ढाले हैं अभी 9 साल हुआ है, लेकिन उसमें एक दरार भी नहीं फटा है। इसलिए जनता हमसे खुश है, जनता चाह रही है कि मुखिया जी को फिर हम लोग वोट देंगे और फिर जिताएंगे। हम लोग यही प्रार्थना है। तो चुनाव आने वाला है, जनता से क्या अपील कीजिएगा? अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जनता, धनौती पंचायत की जनता आपको देख रही है, उस जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं जो चुनाव आने वाला है उसके लिए? मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि मेरे पंचायत ग्राम धनौती के जितने भी जनता है, हमारे माननीय, हम सभी जनता को भगवान मानते हैं। मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि फिर एक बार हमको जिताइए, एक बार हमको वोट दीजिए, जिताने का मौका दीजिए, फिर हम जो भी काम करेंगे प्राथमिकता के आधार पर इससे भी अच्छा काम करेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है धनौती पंचायत के भूतपूर्व मुखिया रह चुके सुरेंद्र महतो जी, और इनकी पत्नी गायत्री देवी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, और इनका साफ का नाम है कि जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, जनता समझदार हो चुकी है। जनता खुद कंपेयर कर लेगी उस 5 साल में कितना विकास हुआ था और इस 5 साल में कितना विकास है, उस 5 साल में कितना फंड आया था, ये 5 साल में कितना फंड आया है, उसके बाद से जनता खुद कंपेयर कर लेगी। जनता खुद हमको बुला रही है, और कहीं ना कहीं जनता को अफसोस है कि 5 साल में सत्ता में नहीं रहा हूँ, इस बात को जनता महसूस कर चुकी है। इसलिए जनता हमको सपोर्ट कर रही है। चुनाव में जनता हमको अपना बहुमूल्य और कीमती वोट जरूर देगी, और इस पंचायत का मुखिया मुझे ही नियुक्त करेगी।